बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स। अगर आपके पास एक अंडा है और आलू है तो ये मज़ेदार से स्नैक्स आप मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसको आप बनाए टी टाइम के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आलू को कोट करते हैं कॉर्नफ्लोर से या बेसन से तो कोटिंग उतर जाती है, या फिर ये क्रिस्पी नहीं बनते या ऑयली हो जाते हैं। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। 3 मैंने आलू लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के आलू हैं। और जो आलू इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल करने हैं वो इस तरह से सख्त होने चाहिए, क्योंकि अगर आलू सख्त होगा तो ये फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ऑयल जो है वो बिल्कुल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि घर में आलू पड़े होते हैं तो वो पड़े-पड़े नरम पड़ जाते हैं। तो इस रेसिपी के लिए जो आलू इस्तेमाल करें वो सख्त होने चाहिए। आलूओं को मैंने अब छील लिया है, अब फ्राइज़ की शेप देते हुए इनकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग का तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही आसान तरीका है कि ढेर सारे आलू भी होंगे तो उनको आप मिनटों में रेडी कर लेंगे काट कर। तो इस तरह से पहले मैंने आलू के स्लाइसिस काटे हैं, 1 इंच के बराबर इसके स्लाइसिस काट लेने हैं। और अब स्लाइसिस को मैं इस तरह से 3 हिस्सों में काट लूंगी। तो बहुत ही बेहतरीन ये फ्राइज की शेप बन जाती है और सारे फ्राइज की जो शेप है वो बिल्कुल इक्वल बनती है। तो मैं फ्राइज़ को थोड़ा मीडियम पीसेस में काट रही हूँ, आप चाहें तो अपनी पसंद से मोटा या पतला इनको काट सकते हैं। तो देखिए फ्राइज़ की मैंने शेप दे दी है और इनकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए और देखिए बिल्कुल इक्वल शेप बनी है। अब इनको मैंने डाल दिया है पानी में और पानी में डालने के बाद आलू को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए वॉश कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आलू में एक लेस होती है, स्टार्च होता है, तो वो सारा खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है करना, इससे आलू में जितना भी स्टार्च होगा, जितनी भी लेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो 1 मिनट तक अच्छी तरह से मसलते हुए मैंने आलू को इन पानी में धो लिया है। अब ये पानी फेंक कर आलू को मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पानी बॉयल कर लिया है और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो आलू जो है इस पानी में डाल देंगे। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ही आलू को इन गर्म पानी में पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना, आलू को गलाना नहीं है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ही मैंने कुक किया है। अब आलू को मैं निकाल लूँगी। तो गर्म पानी में आलू को डालने का क्या मकसद है ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि जब आलू को इस तरह से गर्म पानी में डालेंगे तो जब इनकी कोटिंग करेंगे किसी भी चीज़ से, चाहे वो कॉर्नफ्लोर से करें, चाहे मैदे से करें या फिर चाहे बेसन से करें, तो वो उतरेगी नहीं, क्योंकि आलू में बहुत नमी होती है, मॉइस्चर होता है। तो जैसे ही इनकी कोटिंग करने लगते हैं तो कोटिंग उतरने लगती है। तो जब इस तरह से गर्म पानी में आलू को डाल देंगे तो आलू में नमी नहीं रहेगी, मॉइस्चर नहीं रहेगा और अंदर से भी आलू मक्खन की तरह नरम और मुलायम बनेंगे। तो देखिए आलू को मैंने निकाल कर रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया है। अब इनमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे आलूओं के ऊपर। तो स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो स्पाइसेस आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्सिंग मैंने स्पाइसेस के साथ आलू की कर ली है और ये कोट हो गए हैं सारे मसालों के साथ। अब इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडा ठंडा ऐड नहीं करना, इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लेना है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि आलू जो है वो अंडे से अच्छी तरह से कोट हो जाए। अंडा डालने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इनका और दूसरा इनकी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी और बहुत ही क्रिस्पी ये बनेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्सिंग मैंने कर ली है और सारे आलू जो है वो अंडे से अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे ये आलू बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो 1 कप मैंने बेसन लिया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और बेसन डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं और देखा आपने कि बहुत ही कम चीज़ों से मिनटों में आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाजार से यही बेसन वाले आलू इतने महंगे मिलते हैं और कम क्वांटिटी में होते हैं और घर में सिर्फ 1 अंडा और 3 आलू से इनको आप मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं और बच्चों के ये बहुत ही फेवरेट होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये मज़ेदार सी रेसिपी को। तो देखिए कोटिंग आलू की अच्छी तरह से कर ली है। अंडा इसमें डाला था उसकी वजह से कोटिंग इसकी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। और देखिए कोटिंग कितनी अच्छी हुई है, बिल्कुल भी उतरी नहीं है और ना ही आलू में मॉइस्चर है। अब इनकी मिक्सिंग करने के बाद इनको फ़ौरन से फ्राई करना है। तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। गरम-गरम ऑयल में इनको डालना है क्योंकि अगर ठंडे ऑयल में डाला तो इनकी कोटिंग उतर जाएगी और ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से तेज़ गरम कर लिया था, फिर मैंने इनमें ये फ्राइज़ ऐड किए हैं। अब ऐड करने के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट तक इनको फ्राई होने देंगे, ताकि जो इनकी कोटिंग है वो थोड़ी-सी सेट हो जाए। तो देखिए इनकी कोटिंग सेट हो गई थी, अब इस तरह से पलटते हुए इनको अच्छा-सा कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी ये स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं और अगर आपके घर में कोई दावत है तो एज़ अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इनको मैं तब तक फ्राई करूँगी कि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी से गोल्डन से फ्राई हो जाएँ और आलू भी अच्छी तरह से अंदर तक गल जाएँ। तो कम से कम 7 से 8 मिनट तक इनको इसी तरह से तेज़ गरम ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं। और इनकी कोटिंग आप चेक करें बिल्कुल भी नहीं उतरी, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी कोटिंग हुई थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हुए हैं। तो जैसे ही इनको ऑयल में डालना है फ्राई करने के लिए तो कम से कम 5 मिनट तक तो इनमें चम्मच नहीं लगाना, ताकि जो इनका मसाला है वो उतरे नहीं और ना ही इनकी कोटिंग उतरे। तो देखिए कितने क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं, कितनी ज़बरदस्त इनकी कोटिंग हुई थी, ना ही आलू ने पानी छोड़ा है, ना ही इनकी कोटिंग उतरी है। तो ये आप चेक करें इनकी फाइनल लुक, कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। कोटिंग देखें ना ही मोटी है और ना ही पतली है, परफेक्ट ये आलू कोट हुए थे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।